हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। आज मैं आपके साथ देखिए इस मल्टी कलर में चोटी वाला डिज़ाइन शेयर करने वाली हूँ। इस डिज़ाइन को आप सिंगल कलर में, डबल कलर में या मल्टी कलर में कैसे भी बना सकते हो। ये हर एक तरह से बहुत सुंदर, बहुत प्यारा, देखिए इस तरह से डिज़ाइन बनकर आता है। बहुत सुंदर लग रहा है ये बना हुआ। इसे मैंने 3 प्लाई वूल से बनाया है, लेकिन आप गोल्ड वूल होती है ना जो सिंपल वाली, इस तरह की ऐसी वूल, इससे भी बना सकते हो या फिर इस तरह से 3 प्लाई से भी, दोनों वूल से ये बहुत सुंदर लगेगा बनकर। और बनाने में ये बिल्कुल आसान है। इसे बनाने के लिए जो हमें फंदे चाहिए वो 5 के मल्टीपल से 5 फंदे 5 फंदे 5 फंदे ऐसे करते हुए जाना है। लास्ट में आपने एक फंदा एक्स्ट्रा डाल लेना है पैटर्न को इक्वल करने के लिए, तो भी ये डिज़ाइन आपका अच्छे से सेट हो जाएगा। बहुत सुंदर, बहुत प्यारा डिज़ाइन है। आप इसे ज़रूर ट्राई कीजिएगा। चाहे लेडीज़ के लिए आप फुल कार्डिगन बना रहे हो, चाहे जैकेट बना रहे हो, बच्चों के लिए कोई भी प्रोजेक्ट बना रहे हो, जेंट्स के लिए, बॉयज़ के लिए, किसी भी चीज़ में इसे कैप वगैरह में यूज़ कीजिए। बहुत सुंदर बनकर आएगी। इससे कैप बनाएंगे जो बहुत सुंदर लगेगी। तो चलिए जल्दी से शुरू कर लेते हैं इसे बनाना। इसे बनाने के लिए यहाँ पर सिलाई में मैंने फंदे ले लिए हैं। 21 फंदे डाले हैं यहाँ पर सिलाई में मैंने। अब सीधी तरफ से इस डिज़ाइन की जो फर्स्ट रो है, आपने नीचे पहले बॉर्डर बनाया। बॉर्डर बनाने के बाद आपने इसमें कलर अटैच कर लेना है, ठीक है। यहाँ से इसकी फर्स्ट रो बनाएंगे। पहले फंदे को उतारेंगे इस तरह से, ये स्टिच का फंदा, इसे उतार लेंगे। अब 4 फंदे सीधे, 1 2 3 4 फंदे सीधे बनाने के बाद अब इस एक फंदे पर 2 बार धागा घुमाते हुए बनाना है इसे, 1 और ये 2, इस तरह से। जो 2 बार धागा घुमाना है ना, उसे थोड़ा सा हमने लूज रखना है। जो आपने 2 बार धागा घुमाया है इस तरह से ढीला ढीला बनाना है उसे। तो ये फर्स्ट फंदे को छोड़िए, ये 5 फंदों का डिजाइन है। इन्हीं 5 फंदों को पूरी सिलाई में हमने बार बार रिपीट करते जाना है। और आपने हाथ को बिल्कुल टाइट नहीं रखना है फ्रेंड्स। जब भी ये डिज़ाइन बनाएंगे तो हाथ आपका लूज ही होना चाहिए, ठीक है। ये 1 2 3 4 फंदे सीधे बनाए। अब इस 5वें फंदे को ऐसे ढीला ढीला धागा घुमाते हुए हमने इस तरह से सीधा बना देना है। ये 2 बार डिज़ाइन को रिपीट कर लिया है। अब ये 1 2 3 4, ये 5वां फंदा फिर से ऐसे घुमाते हुए आपने बना लेना है सीधा। लास्ट में ये 5 फंदे बचेंगे, इन 5 के 5 फंदों को सीधा बना लेंगे। 4 फंदे तो हमारे डिज़ाइन के हैं और 1 फंदा हमारा स्टिच का है, ठीक है। बना लिया। फर्स्ट रो हमने कंप्लीट कर ली है। अब सेकंड रो बनानी है हमने उल्टी तरफ से। तो सेकंड रो में देखिए क्या करेंगे, फर्स्ट फंदे को उतारिए, धागा दूसरी तरफ कर लेंगे। अब ये 1 2 3 4 फंदे सीधे। 4 फंदे सीधे बनाने के बाद अब धागा अपनी तरफ कर लेना है। अब इस फंदे को खोलेंगे, खोलकर इसे फिर से ऐसे ही ढीला ढीला लूज हाथ से आपने ऐसे उल्टा बनाते हुए ना, 2 बार धागा घुमाते हुए इस फंदे को उल्टा बना लेना है। फिर धागा दूसरी तरफ करना है आपने। फिर से यहाँ पर 4 फंदे सीधे, 1 2 3 4। फिर धागा अपनी तरफ करेंगे, इस फंदे को इस तरह से खोलेंगे ऐसे, 1 2 बार बल देते हुए इसे उल्टा बना लेंगे। फिर धागा दूसरी तरफ कर लेंगे। फिर 4 फंदे सीधे, 1 2 3 4। फिर धागा अपनी तरफ इसे खोल लेंगे फंदे को और 2 बार धागा घुमाएंगे, 1 और ये 2, इस तरह से निकाल देंगे। धागा दूसरी तरफ। लास्ट में ये 5 फंदे बचेंगे, जिनमें से 4 फंदे हम सीधे बनाएंगे और 1 फंदा उल्टा। ऐसे करते हुए हमने डिज़ाइन की सेकंड रो बनाकर कंप्लीट कर लेनी है। सेकंड रो बनाने के बाद अब थर्ड रो हमारी
सीधी तरफ से। तो इस फर्स्ट फंदे को पहले उतारेंगे, फिर ये 4 फंदे सीधे, 1 2 3 4। अब इस फंदे को इस तरह से हम खोल लेंगे। खोलने के बाद फिर से यहाँ पर 1 और ये 2 बार धागा घुमाते हुए इसी तरह से इसे सीधा बना लेंगे। फिर 4 फंदे सीधे, 1 2 3 और ये 4 फंदे सीधे बनाए। अब फिर से इस फंदे को ऐसे खोलेंगे और 2 बार धागा घुमाते हुए 1 और ये 2 बार धागा घुमाते हुए इसे सीधा बना लेंगे। फिर से 4 फंदे सीधे, 1 2 3 4। फिर से इसे ऐसे खोल लेंगे, 2 बार धागा घुमाते हुए 1 2 सीधा बना लेंगे। लास्ट में ये 5 फंदे बचेंगे, जिनमें से 1 2 3 4 फंदे सीधे, ये एस स्टिच का फंदा भी सीधा। इस तरह से करते हुए हमने ये पूरी रो बनाकर कंप्लीट कर ली है डिजाइन की। ये तीसरी सिलाई है, 3rd रो। अब 4th रो हमारी उल्टी तरफ से। फर्स्ट फंदे को उतारा, धागा दूसरी तरफ किया। अब ये 4 फंदे सीधे, 1 2 3 4। फिर धागा अपनी तरफ किया, इस फंदे को खोल लिया। फिर से 1 2 बार धागा घुमाते हुए इसे उल्टा बना लेंगे। अब फिर से इसी डिजाइन को रिपीट करना है हमने, बार बार इसी डिजाइन को आपने रिपीट करते जाना है। ये हमारे 4 फंदे सीधे। अब आपको ऐसा लग रहा होगा ना कि बहुत ढीला डिजाइन बन रहा है, बहुत लूजर बन रहा है। अभी देखिएगा आप, धागा अपनी तरफ, इस फंदे को ऐसे खोलेंगे, ये 1 ये 2 बार धागा घुमाते हुए उल्टा बना लेंगे। धागा दूसरी तरफ, ये 1 2 3 4 फंदे सीधे। फिर धागा अपनी तरफ, इस फंदे को खोलेंगे, 2 बार धागा घुमाएंगे, उल्टा बना लेंगे। धागा दूसरी तरफ, लास्ट में ये 4 फंदे सीधे और 1 फंदा उल्टा, क्योंकि हम उल्टी तरफ है तो एस स्टिच को उल्टी तरफ से हमने उल्टा ही बना लेना है। ऐसे करते हुए हमने डिजाइन की 4 सिलाइयाँ कंप्लीट कर ली हैं। अब यहाँ पर 5वीं सिलाई है हमारी डिजाइन की, और यहाँ पर हमने अपना सेकंड कलर लगाना है। 5वीं सिलाई में हम अपना दूसरा कलर लगा लेंगे। यहाँ पर ये 1, अब ये 4 फंदे सीधे, एस स्टिच के फंदे के समेत हमारे ये 5 फंदे सीधे होंगे। ठीक है, ये चारों फंदे सीधे बनाए। अब यहाँ पर हमारा चोटी वाला डिजाइन बनेगा इस रो में। तो क्या करना है, पहले इस फंदे को इस तरह से निकाल देना है। अब देखिए, इसे खोल दिया, 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया और ये 4। चारों धागों को हमने इस तरह से खोल लेना है। 4 सिलाइयाँ बनाई हैं ना हमने, ये 4 धागे हो गए। देखिए हमारे 1 2 3 और ये चौथा 4। अब इस फंदे को पहले हमने ऐसे सिलाई में लेना है और इन धागों को भी ऐसे सिलाई में ले लेना है। फंदों को और धागों को इस तरह से सिलाई में लेंगे और इस फंदे को ना इन धागों के ऊपर से इस तरह से गिरा देंगे, इस तरह से। तो ये हमारी चोटी वाला डिजाइन बन जाएगा। तो क्या करेंगे, इसे इस तरह से वापस ले लेंगे सिलाई में और सीधा बनाएंगे और 2 बार धागा घुमाएंगे इस पे। जैसे हमने पहले यहाँ पर चोटी वाला डिजाइन बनाया, 2 बार धागा घुमाते हुए, इसी तरह से ऐसे 2 बार धागा घुमा लेना है आपने। तो इस तरह से ये देखिए, ये फर्स्ट रो में अभी फर्स्ट बार 1 बार बनी है ना चोटी, तो उभर के नहीं आ रही। जब दोबारा बनाएंगे ना इस ब्लू कलर से तो बहुत उभर कर आएगी। अब दोबारा से देखिए, फिर से ये 1 2 3 4 फंदे सीधे। 4 फंदे सीधे बनाने के बाद फिर से इसे छोड़ेंगे। इसे देखिए, 1 रो खोलेंगे, फिर ये दूसरी होगी, ये तीसरी रो होगी, ये चौथी होगी। 4 रो खोल लीजिए आप ऐसे ही। ठीक है, हमने 4 रो बनाई है, खोली। अब ये फंदे को ऐसे सिलाई में लेंगे, इस तरह से ले लेंगे। ठीक है,
फिर इन चारों फंदों को ऐसे लेंगे धागों को, और इस फंदे को ना हम जैसे सीधा बनाते हैं बिल्कुल वैसे ही बनाएंगे। इन धागों के ऊपर ऐसे सिलाई में लेंगे ना धागे, इन धागों के ऊपर से इस फंदे को इस तरह से गिरा देना है आपने, इस तरह से। अब इसे ऐसे लेफ्ट नीडल में ले लेना है आपने, लिया जैसे सीधा बनाते हैं सिर्फ वैसे ही हमने 2 बार धागा घुमाते हुए इसे सीधा बना लेना है। अब फिर से 4 फंदे सीधे, 1 2 3 4, इस तरह से। अब फिर से इसे खोलेंगे, 1 2 3 4, खोला चारों धागों को ऐसे, सिलाई पर ले लिया। अब ये फंदे को हमने इस तरह से ऐसे लिया और इनके ऊपर से गिरा देंगे, इन धागों के ऊपर से। अब इसे वापस लेंगे इस तरह से, बस ऐसे डाला सिलाई में और 2 बार धागा घुमा दिया और सीधा बना देंगे इस तरह से। फिर से ये लास्ट के हमारे 1 2 3 4 5 फंदे सीधे, और उल्टी तरफ से जैसे हमने यहाँ पर सेकंड रो बनाई थी ना बिल्कुल वैसे ही हमारी इस डिज़ाइन की सारी रो जितनी भी उल्टी तरफ से सिलाइयाँ डलेंगी सेम टू सेम इसी तरह से डलेंगी। फर्स्ट फंदे को आपने उतार लेना है, धागा दूसरी तरफ करना है, ये 4 फंदे सीधे, 2 3 4। अब धागा अपनी तरफ करना है, इसे ऐसे खोल लेना है और 2 बार धागा घुमाते हुए फिर से इसे उल्टा बना लेना है। फिर धागा दूसरी तरफ, ये 1 2 3 4 फंदे सीधे, फिर धागा अपनी तरफ करेंगे, इसे खोल लेंगे, 2 बार धागा घुमाएंगे, 1 2 और उल्टा बना लेंगे। धागा दूसरी तरफ, फिर से ये 1 2 3 और ये 4 फंदे सीधे, फिर से धागा अपनी तरफ करेंगे, इसे खोल लेंगे और 2 बार धागा घुमाते हुए उल्टा बनाएंगे। ऐसे ही करते हुए ये पूरी रो बना लेंगे। अब जैसे ये रो बनाई है ना वैसे ही सेम टू सेम हमने 2 रो और बना लेनी है इसकी। इस फर्स्ट फंदे को उतारा आपने, 4 फंदे सीधे बनाए और 2 बार धागा घुमाते हुए, ये तो 2 रो बना लीजिए, एक सीधी तरफ से एक उल्टी तरफ से। फिर मैं एक बार और दिखा देती हूँ इस चोटी वाली डिज़ाइन को। 2 सिलाइयाँ तो हमारी इसकी हो गई हैं, ये हमारी इसकी सेकंड कलर से तीसरी सिलाई है और चौथी सिलाई आपने उल्टी तरफ से बनानी है। डिज़ाइन की 4 सिलाइयाँ हमारी कंप्लीट हो गई है। 4 सिलाइयों में देखिए ये 1 ये 2 धारियाँ हमारी यहाँ पर बनकर आएंगी। अब यहाँ पर फिर से हमने अपना सेकंड कलर लगा लेना है। सेकंड कलर लगाते हुए ये पहले 5 फंदे हमारे सीधे, ये एक एस्टिच का और 4 फंदे ये वाले, ठीक है। अब यहाँ पर फिर से हमने देखिए वही अपना चोटी वाला डिजाइन बनाना है। इसे खोल दिया, इसे 2 3 और ये 4 धागे खोलने के बाद देखिए अब ये फंदा हमारा इस तरह से आएगा क्योंकि इसमें भी हमारे 4 धागे हैं, ठीक है। इसे वापस लिया ऐसे सिलाई में, ये चारों फंदों को हमने ऐसे ले लिया। अब फिर से क्या करना है हमने, बहुत आसान है, देखिए इस तरह से इसमें ऐसे डाला सिलाई को और इन चारों के ऊपर से ऐसे गिरा दिया। देखिए बन गया ये छोटी वाला डिजाइन, इस तरह से ये बनकर आएगा। तो इसे इस तरह से ऐसे सिलाई में लेंगे, फिर से ऐसे ही सिलाई में लिया, ये 1 ये 2 बार धागा लपेटा और सीधा बना दिया। अब फिर से ये 1 ये 2 ये 3 ये 4 फंदे हमारे सीधे। अब फिर से इसे खोला, ऐसे इन फंदों को ऐसे लिया, चारों धागों को इस तरह से हमने सिलाई में लेना है और
इसमें ऐसे ही फंदे में डाला, इस तरह से ऐसे, ठीक है, निकाल दिया। बहुत आसान है, बड़े आराम से आप कर लोगे इसे। इस डिज़ाइन को तो बिगिनर तो क्या बच्चे भी बना सकते हैं, मेरे को ऐसे लगता है। बहुत आसान है। अब बस आपको सीधा उल्टा बुनना आना चाहिए बस। देखिए इस तरह से, बहुत सुंदर फ्रेंड्स ये डिज़ाइन लग रहा है, बिल्कुल न्यू सा डिज़ाइन है। ज़रूर ट्राई करना है आपने। फिर से ऐसे ही सेम टू सेम बनाते जाना है। ये 4 फंदे बनाए, इसे ऐसे गिरा दिया, क्योंकि ये धागे लूज ही होते हैं। चारों धागों को हमने इस तरह से खोल लेना है। बड़े आराम से ये ऐसे खुल जाते हैं इस तरह से। ये फंदा हमारा बड़ा सारा है ना, कि कहीं कुछ नहीं होता। इस फंदे को ऐसे ले लेना है, सिलाई में चारों धागों को हमने ले लेना है। अभी इसे इस तरह से लेंगे, इस तरह से, ठीक है। लिया, लेने के बाद वापस लिया ऐसे सिलाई में। अब ये 1, ये 2 बार धागा घुमाते हुए इसे सीधा बना लिया। अब फिर से ये 1 2 3 4 5 फंदे सीधे। आपने इस बात का भी ध्यान रखना है, जब हम ये सेकंड कलर लगाते हैं ना इसके साथ, देखिए ये चोटी कितनी सुंदर बनकर आई है ना, दोनों शेड भी सुंदर लग रहे हैं। जब भी हम लगाते हैं सेकंड कलर, तो सेकंड कलर से ये फर्स्ट रो हमारी डिज़ाइन की ऐसे ही आ जाती है इस तरह से। तो इसी डिज़ाइन को आपने आगे आगे बनाते जाना है। आगे आगे आप इस डिज़ाइन को बनाते जाओगे, तो जैसे मैंने आपको दिखाया है इस तरह से ये डिज़ाइन, ब्यूटीफुल डिज़ाइन आपका बनकर रेडी हो जाएगा। तो अगर आज की वीडियो आपको पसंद आई हो, बताने का तरीका अच्छा लगा हो, तो प्लीज़ चैनल को ज़रूर 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 सब्सक्राइब करना है आपने। वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। मैं फिर मिलूँगी आपसे नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, हैव अ नाइस डे।